अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर व्लॉग। तो हमारा जो इस बार वीकेंड आया था काफ़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी एक चलें लॉन्ग वीकेंड आ गया था। तो यहाँ पे मैं ये वीकेंड पे ही मैं आई थी। यहाँ पे मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई थी। क्योंकि ज़ाहिर है फिर वीक्स डे में पूरा फिर वो हस्बैंड के पास फिर टाइम नहीं होता, तो फिर यही कोशिश होती है कि वीकेंड पे ही हम अपनी ग्रॉसरी कुछ सामान जो ज़रूरत का है तो वो ले लें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कितनी वैरायटी के ऑलिव्स पड़े हुए हैं, इनके पिकल्स पड़े हुए हैं। ये ज़्यादा साउथीज़ के ही होते हैं, यानी कि यही लोग ज़्यादा खाते हैं। हम लोग तो नहीं इतने ये चीज़ हैं और इतना तो नहीं पसंद करते। बस कुछ कुछ इसमें से वैरायटीज़ जो अच्छी लगती हैं वो लेके टेस्ट करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये इतनी सब चीज़ें नहीं खाई जाती। ये ज़्यादातर इन्हीं के लिए होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सालन वगैरह तो इतना कुछ हम लोगों की तरह इंडिया पाकिस्तान के तरह नहीं बनाते। तो ये ज़्यादा इसी तरह से ऑलिव्स, चीज़, इनके साथ ही खुब्ज़ यानी कि जो उनकी रोटी होती है तो वो इसी के साथ ही खाते हैं। सालन ये बहुत कम खाते हैं, या फिर ये ज़्यादा राइस खाते हैं। तो जी बस यहाँ पे मैंने अपनी ग्रॉसरी की है और अब हम जा रहे हैं घर वापस। और यहाँ से मेरे अब नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज संडे है तो यहाँ पे वीक्स डे स्टार्ट हो जाते हैं। हस्बैंड खैर से ऑफ़िस चले गए हैं और आज मेरे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। तो मैं अब सुबह उठ के तो अब मैं उनका यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों ने जाना है और मैंने उनका यूनिफ़ॉर्म जो था वॉश किया था, तो अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। तो जी बच्चों को अब यूनिफ़ॉर्म प्रेस करेंगे और फिर बच्चों को उठाएंगे और फिर नाश्ता करेंगे। तो बस वीकेंड के बाद जब वीक स्टार्ट होता है तो बहुत सारे काम के साथ स्टार्ट होता है। इतने काम होते हैं करने वाले कि बस वो दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। तो चले जी, यानी वे काम तो काम है, काम तो करने ही करने हैं और उसके बगैर गुजारा भी नहीं है और ज़िंदगी भी नहीं चलती। कामों के बगैर काम करते हैं तो ज़िंदगी चलती है, और जो हमारे काम हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक पेट्रोल का काम करते हैं। ज़िंदगी में आप जितने काम ऐड करते जाएं आपकी ज़िंदगी रवां दवां रहती है। जैसे कि एक गाड़ी में पेट्रोल डालें तो गाड़ी चलती है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जैसे कि खाने के साथ चलती है, खुराक भी ज़रूरी है और ज़िंदगी में काम भी ज़रूरी हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, तो काम तो करना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। तो चलें जी, यहाँ पे ना हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया और मैंने बच्चों के लिए स्कूल के लिए लंच भी रेडी कर दिया है, उनके लंच बॉक्स के लिए। और यहाँ पे मेरे बच्चों की स्कूल बस आ रही है, तो बच्चे अब स्कूल बस में बैठेंगे और खैर से अपने स्कूल जाएंगे। तो इनका भी 1 घंटा लग जाएगा स्कूल जाते जाते, क्योंकि काफ़ी दूर है और लंबा सफ़र है। तो चलें खैर से जाएं बच्चे और खैर से अपने घर वापस आएँ। बच्चों को जब भी आप घर से भेजा करें स्कूल के लिए या कहीं भी, तो दुआ दे के तो उनको फिर घर से रुखसत किया करें कि खैर से सबके बच्चे जाएँ और खैर से आएँ, और हमारे भी, आमीन। तो चलें अब बच्चों को स्कूल भेज के और दूसरे काम करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो अब मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ बच्चों के रूम में, इनका रूम सेट किया है और अब यहाँ पे मैं बच्चों यहाँ से मैंने सफाई का स्टार्ट किया था। तो ये मैं अब बच्चों की इस रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। कुछ कपड़े थे देने के लिए जो मैंने निकाले हुए थे, तो वो मैंने निकाल के उनको मैंने सारा पैक किया है। और ये कुछ मेरी जायद मास थी पुरानी, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो देखिए अब मैं ये कहाँ कपड़े देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने जगह जगह वैसे बॉक्सेस रखे होते हैं, बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये फिर हकदारों तक पहुँचा देते हैं। या यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं जो पाकिस्तान में भी भिजवाती हैं, कुछ यहाँ पे जमात है कुछ ऐसे, तो वो पाकिस्तान में भी कपड़े इस तरह से जो आपने चीज़ें देनी है तो वो भेज देते हैं। तो कुछ मेरे पास मेडिसिन भी रखी हुई थी, अभी वो ठीक थी, एक्सपायरी डेट अभी उनकी थी, तो मैंने सोचा था कि वो भी, और ये मेरे कुछ कपड़े हैं तो मैं ये सब जो है सामान भिजवा दूँगी। तो अब मैं बस ये क्लीनिंग चल रही है। डाइनिंग टेबल को अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। कुछ थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें मैं इधर से उधर करती रहती हूँ। कभी मैं कुछ चीज़ें उठा के इधर रख देती हूँ, जब जैसा मूड होता है, जैसा दिल करता है, तो डेकोरेशन की चीज़ें या कुछ रद्द बदल मैं करती रहती हूँ जैसा दिल करता है। और करनी भी चाहिए, यकसानियत से, एक जैसी चीज़ों से तो दिल उचाट भी हो जाता है। तो इसलिए तब्दीली लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैंने थोड़ा सा डाइनिंग टेबल को इस तरह से किया है और
और ये थोड़े से मैंने अपना ये फ्लावर्स वाले मैंने यहाँ पे वाइट अलमारी पे ला के रख दिए। आज मेरा दिल था कि यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे खूबसूरत लग रही थी ये दीवार भी और ये। तो ये साथ जाए नमाज़ भी होती है क्योंकि मैं कभी हॉल में भी, यहाँ लिविंग एरिया में भी नमाज़ पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे भी फिर मैंने एक जाए नमाज़ अपने लिए रखी होती है। मैं पढ़ लूँ, बच्चे पढ़ लें, मेरे हस्बैंड जब भी, यानी कि एक इधर भी जाए नमाज़ होती है कि जो रूम की है वो रूम में ही रहने दें। तो अब यहाँ पे सारी क्लीनिंग करके, सफाई करके तो मैं बहुत थक गई थी। तो फिर खाना खा के तो मैं थोड़ी देर लेटी थी और बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि बहुत काम था। तो फिर मैं अब उठी थी और फिर मैंने उठ के मैंने रात के लिए खाना भी बनाना था। तो करेले मैंने उसी तरह से एक दिन पहले ही साफ़ करके और उनको वॉश करके तो मैंने रख दिया था। तो अब मैंने यहाँ पे करेले जो हैं वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो ये मेरे कुछ बर्तन थे, ये मैं वॉश कर रही हूँ। और चाय पीने को बहुत दिल चाह रहा था क्योंकि इतनी थकावट थी। तो जब दिल चाह रहा था आज कोई चाय बना के दे दे, लेकिन आज तो कोई भी नहीं था चाय बनाने के लिए। तो इसलिए पहले बर्तन वॉश किए और फिर मैंने खाना रखा। तो फिर मैंने कहा चलो अब चाय भी बनाते हैं। तो हस्बैंड ने भी आज लेट ही आना था, तो इसलिए फिर मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ मैं अपने वो खाना जिसमें करेले बनने हैं वो फ्राई कर रही हूँ और साथ में मेरे लिए, मैं अपने लिए अब चाय भी बना रही हूँ। चाय बनेगी फिर हम चाय पियेंगे मज़ेदार सी, क्योंकि चाय तो मज़ेदार, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। तो चाय पियेंगे, थोड़ी सी थकावट भी उतरेगी और थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करूँगी। फिर आके बाकी का मैं अपना खाने का जो काम है वो बाद में करूँगी। तो जी चाय पी के मैं अब आ गई हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे करेलों का जो है वो सालन भी चढ़ा दिया है। उसमें मैंने आज जो करेले बनाने हैं मैंने कीमे में बनाने हैं। तो मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर डाल के तो मैंने मसाला रख दिया था पकने के लिए। ये भी सबको ही बनाने आते हैं और ये रेसिपी तो ऐसी कोई मुश्किल भी नहीं है, सभी अपने घर पे बनाते हैं। तो इतनी ख़ास मुझे डिटेल बताने की तो ज़रूरत नहीं है, जैसे भी सब बनाते हैं बहुत ही अच्छा बनाते हैं, तो मज़े के भी लगते हैं कीमा करेले। तो आज मैं फिर वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने करेले फ्राई किए, कीमे को भूना और बन गए हैं बस। और अब मैंने लास्ट में ऑनियंस डाल दिए थे और एक मैंने लेमन डाल दिया था क्योंकि उससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो बस ये मैंने डाल के तो इनको दम पे रख दिया था। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।